पैसा हर किसी को चाहिए होता है, चाहे वो कोई बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो या कोई स्कूल जाता स्टूडेंट। वैसे बड़े होने के बाद तो पैसे कमाने के कई तरीके सामने आ ही जाते हैं, जिससे हम ठीक ठाक या शायद और भी बेहतर पैसा कमाकर अपनी जिंदगी को ज्यादा फैसिलिटीज के साथ जीते हैं। लेकिन समस्या है उन मिडिल टीनेजर बच्चों की जिनकी उम्र अभी 18 भी नहीं हुई है, क्योंकि कंपनी तो जॉब दे नहीं सकती और पढ़ाई छोड़ नहीं सकते। तो ऐसा क्या करे कि पढ़ाई के साथ साथ बस कुछ समय इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा बनाया जाए, वो भी घर बैठे बैठे। और शायद ये किसी सपने से कम नहीं है। जब से ये ऑनलाइन का मार्केट आया है तब से बहुत कुछ नया लाया है। इससे बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज सामने आ चुकी हैं, जिससे आज बच्चा भी घर बैठे अच्छा पैसा कमा रहा है। इसलिए तो आज डिग्री जस्ट अ पीस ऑफ पेपर वाली कहावत इतनी प्रचलित हो गई है। चलो तो अब सीधा जानते हैं उन तरीकों को जिससे स्टूडेंट भी घर बैठे अपना पॉकेट मनी जितना पैसा या शायद इससे भी ज्यादा पैसा आसानी से निकाल सकता है। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो वहीं आएंगे जहां अभी आप इस वक्त हैं। हाँ जी, सही सोचा आपने, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आज अनपढ़ से अनपढ़ आदमी जिन्हें ठीक से कभी हिंदी बोलना भी नहीं आता था, वो भी बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। इसके पीछे वजह है द पर्पज ऑफ डूइंग इट। ये आसान तो नहीं है, लेकिन जो बंदा कंसिस्टेंटली मेहनत करता है किस्मत भी उसी का साथ देती है। लेकिन हाँ, अगर आप यूट्यूब पर सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सिर्फ यहीं से पैसा मिलेगा, बल्कि यूट्यूब पर यूट्यूबर बनने के अलावा भी बहुत ऑप्शंस हैं। लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा। आगे मैं वो 5 तरीके बताऊंगा जो यूट्यूबर बनने से एकदम हटकर हैं, और एक स्टूडेंट इन 5 तरीकों में से किसी भी तरीके का इस्तेमाल करके अच्छा पैसा बना सकता है। ट्रिक नंबर 1, कंटेंट और स्टोरी राइटिंग। जी हाँ, ये पूरा खेल स्किल पर बेस्ड है। जैसे कुछ लोगों को मनगढ़ंत कहानियां बनाने का शौक होता है, वो ऐसे किसी भी स्टोरी फील्ड के क्रिएटर को कॉन्टेक्ट करके अपना सैंपल दिखाकर इजीली काम ले सकते हैं। इसमें बस 2 ही चीजों की रिक्वायरमेंट्स रहेगी। पहला, आपकी स्किल पर आपकी अच्छी पकड़, और दूसरा, आपके पास बस एक स्मार्टफोन होना चाहिए। दैट्स इट। बहुत सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जिनमें आप कहानी या किस्सों को लिखकर यूट्यूबर्स की मदद कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छी पेमेंट मिलेगी और इससे भी महीने का 10 से 15 हजार रुपए आराम से कमाया जा सकता है। ट्रिक नंबर 2, एडिटिंग एंड डिजाइनिंग। कुछ लोगों की क्रिएटिविटी वीडियोज के साथ बहुत अच्छी होती है। एनिमेशन और डिजाइनिंग का चस्का होता है, करने में मजा भी आता है और वो इसमें काफी बेहतर भी होते हैं। दुनिया का कोई भी वीडियोग्राफी हो, उसे एडिटर्स के द्वारा ही एडिट किया जाता है। इवन अभी आप जो वीडियो देख रहे हो, इसे भी किसी न किसी वीडियो एडिटर ने तो एडिट किया ही है। अगर आप एक अच्छे वीडियो एडिटर हैं और अपने काम को लेकर फुल्ली डेडिकेटेड भी हैं, तो महीने का 20 से 25 हजार रुपए घर बैठे कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सारी चीजें फ्रीलांसिंग में आती हैं, लेकिन मैं इसको यूट्यूब से इसलिए जोड़ रहा हूँ बिकॉज इनका 80% इन्वॉल्वमेंट यूट्यूब पर ही है। बाकी इनका इस्तेमाल तो आप अपनी ऑफलाइन दुनिया में भी कर सकते हो या सोशल मीडिया के कई वेबसाइट्स के लिए भी काम कर सकते हो। वेबसाइट से याद आया, इन सब में सबसे भारी डिमांड होती है एसईओ स्पेशलिस्ट की। ट्रिक नंबर 3, एसईओ स्पेशलिस्ट। दोस्तों, अगर आप YouTube या Google का रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर आप अपने कंटेंट को देखने के लिए कुछ ना कुछ सर्च करते होंगे, और इसी को समझने और अच्छी तरह रिप्रेजेंट करने का काम करता है एक एसईओ स्पेशलिस्ट। ये स्किल बहुत ही पावरफुल वेपन की तरह साबित हो सकता है, बिकॉज बात चाहे अपने वीडियोस को टॉप पर रैंक कराने की हो या साइट्स को सर्च में टॉप पर लाने की। एक अच्छा एसईओ हमेशा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्वॉल्वमेंट होता है। इसीलिए ये स्किल डिमांडिंग होने के साथ साथ हाई पेएबल फ्रीलांसिंग स्किल भी है। इसको सीखने के लिए आप किसी भी कोर्स का हिस्सा हो सकते हैं या प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। ये जो भी स्किल्स मैं बता रहा हूँ, ये है तो सभी के लिए, लेकिन खासकर स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज साथ साथ आपको पढ़ाई भी तो करनी है। तो ऐसा कुछ करेंगे जिससे घर की कंडीशन भी अच्छी रहे और पढ़ाई को भी नुकसान ना हो। इसी कड़ी में अगला नंबर आता है एफिलिएट मार्केटिंग का। बेसिक तो सभी को पता ही है। इट्स ऑल अबाउट हम किसी भी फीचर, एप्लीकेशन या ब्रांड को रेफर करते हैं और आपके कस्टमर के परचेज के बाद आपको उसका अच्छा परसेंटेज मिलता है। जो पहले की स्किल्स थी उसमें मेहनत ज्यादा है, लेकिन इस स्किल में मेहनत ना के बराबर है। बस या तो खुद एक इन्फ्लुएंसर बनना होगा जिससे आपके कुछ फॉलोअर्स हों और आप उन्हें रिकमेंड कर सको, या फिर आपको खुद मार्केट को समझकर एकदम डिमांडिंग लोगों तक पहुंचाना होगा, उन्हें इन्फ्लुएंस करना होगा, और सामान बिकते ही आप बढ़िया कमीशन के पार्ट हो जाओगे। साथ ही कई बार तो सेम कस्टमर ही बार बार सेम सामान खरीदेगा और एक बार की कोशिश से लगातार पैसे आते रहेंगे। इससे दिन के 500 से 600 रुपए आसानी से निकल जाएंगे, जो कि एक स्टूडेंट के लिए बहुत है। हम जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ते जा रहे हैं, मैं आपको और भी आसान और यूनिक तरीकों से इंट्रोड्यूस करवाते जा रहा हूँ। ट्रिक नंबर 4, क्रिएट योर ई बुक। दरअसल यहाँ पर हम ई बुक को शामिल करेंगे। राइटिंग एक बहुत बढ़िया हुनर है और इसी हुनर का इस्तेमाल करते हुए एक स्टूडेंट कोई अच्छा सा ऑनलाइन बुक पब्लिश कर सकता है, जिससे वो किताब पब्लिश होने के बाद लगातार उसे पैसे कमा कर देती रहेगी। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि कितना देगी, शायद हजारों में हो या लाखों करोड़ों में भी हो। लेकिन अगर सोते वक्त आपको 10 रुपया भी आ रहा है तो क्या बुराई है। लेकिन एक अच्छी बुक लिखने के लिए आपको अच्छी बुक्स पढ़नी भी पड़ेंगी, और अच्छी बुक्स पढ़ने के लिए अच्छी बुक्स खरीदनी भी पड़ेंगी। अब बात करते हैं पैसे कमाने के 5वें तरीके की। ट्रिक नंबर 5, एक्सप्लेनेशन राइटर। ये भी एक तरह से कंटेंट राइटिंग का ही हिस्सा है, लेकिन ये इजी है बिकॉज इसमें आपकी क्रिएटिविटी नहीं लगती है। यूट्यूब पर एक और कैटेगरी है मूवी एक्सप्लेनेशन की।
जिसके भी कई सारे क्रिएटर्स हैं जो हर दिन न्यू हॉलीवुड मूवीज या वेब सीरीज को एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि अब लिखना आपके लिए और भी आसान हो गया है कि जो कुछ सामने स्क्रीन पर दिखेगा बस उसे कॉपी पेस्ट करना है। तो मेरे ख्याल से इससे अच्छी बात तो कुछ और हो ही नहीं सकती। अगर आप ये कर सकते हो तब तो आपको ऐसे भरपूर काम मिलेंगे। आजमा कर देखो, मजा भी आएगा और अच्छा पैसा भी मिलेगा।